सज्जनों, मैं आज आपके साथ पार्वती माँ की दया, उन्होंने किस पर दया की और क्यों दया की, इस शीर्षक पर आपके साथ अपने विचार शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। एक बार की बात है कि महाभागा हिमाचल नंदिनी पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप से प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। श्री शंकर जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और पार्वती जी ने उनका वर्ण कर लिया। इसके बाद शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती जी आश्रम के बाहर एक शिला पर बैठी हुई हैं। इतने में उन्हें किसी आर्त बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। बालक चिल्ला रहा था, हाय हाय, मैं बच्चा हूं, मुझे ग्रहा ने यानी मगर ने पकड़ लिया है, वह मुझे अभी चबा जाएगा। अपने माता पिता का मैं एकमात्र ही पुत्र हूं, कोई दौड़ो, मुझे बचाओ, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा। बालक का आर्तनाद सुनकर के, पीड़ा सुनकर के पार्वती जी दौड़ी। देखा एक बड़े सुंदर बालक को सरोवर में ग्राह पकड़े हुए है। वह पार्वती को देखते ही जल्दी से चलकर बालक को सरोवर के बीच में ले गया। बालक बड़ा तेजस्वी था, पर ग्राह के द्वारा पकड़े जाने से करुण क्रंदन कर रहा था, रो रहा था। बालक का दुख देखकर पार्वती जी का हृदय द्रवित हो गया। वे बोली, ग्रहराज, बालक बड़ा दीन है, इसे तुरंत छोड़ दो। ग्रह बोला, देवी, दिन के छठे भाग में जो भी मेरे पास आएगा वही मेरा आहार होगा। यह बालक इसी काल में यहाँ आया है, अतः ब्रह्मा ने इसे मेरे आहार के रूप में भेजा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो तब पार्वती माँ ने कहा, ग्रहराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। मैंने हिमाचल की चोटी पर रहकर बड़ा तप किया है, उसी के बल से तुम इसे छोड़ दो। ग्रह ने कहा, तुमने जो उत्तम तप किया है वह मुझे अर्पण कर दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी ने कहा, ग्रहराज, इस तप की बात क्या है? मैंने जन्म भर में जो भी कुछ पुण्य संचय किया है वह सब तुम्हें अर्पण करती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। पार्वती के इतना कहते ही ग्रह का शरीर तप के तेज से चमक उठा। उसके शरीर की आकृति मध्याह्न के सूर्य के सदृश तेजोमय हो गई। उसने कहा, देवी, तुमने यह क्या किया? जरा विचार तो करो, कितना कष्ट सहकर तुमने तप किया था, किस महान उद्देश्य से किया था। ऐसे तप का त्याग करना तुम्हारे लिए क्या उचित है? अच्छा, तुम्हारी ब्राह्मण भक्ति और दीन सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अपनी तपस्या को भी वापस लो और इस बालक को भी ले जाओ। इस पर महाव्रता पार्वती जी ने कहा, ग्रहराज, प्राण देकर भी इस दीन ब्राह्मण बालक को बचाना मेरा कर्तव्य था। तब तो फिर भी हो जाएगा, पर यह बालक फिर कहां से आता? मैंने सब कुछ सोचकर ही बालक को बचाया है और तुम्हें अपना तप दिया है। अब दी हुई वस्तु को मैं वापस नहीं ले सकती, बस तुम इस बालक को छोड़ दो। इस बात को सुनकर ग्रह बालक को छोड़ अंतर्ध्यान हो गया। इधर पार्वती ने अपना तप चला गया है यह समझकर फिर से तप करने का विचार कर लिया। तो शंकर जी प्रकट हो गए और उन्होंने जो परीक्षा ली थी इनकी देवी पार्वती की, उन्हें तो उनसे कहा, हे देवी, तुम्हें फिर से तप नहीं करना पड़ेगा, तुमने यह तप मुझको ही दिया है। बालक में ही था और ग्रह भी में ही था, मतलब मगर भी में ही था। तुम्हारी दया और त्याग की महिमा देखने के लिए मैंने यह लीला की थी। देखो, दान के फलस्वरूप तुम्हारी ये तपस्या अब 1000 गुनी होकर अक्षय हो गई है, मतलब अब इसका नाश नहीं होगा, ये आपके पास ही रहेगी। ऐसा उन्होंने कहा। और पार्वती की दया का देखिए आप कि कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो उनको फिर से ये प्राप्त हो गया त्याग, यानी उनको तपस्या उनको
वापस हो गई। यह प्रसंग ब्रह्म पुराण में आया है जो हमने आपके साथ शेयर किया। कृपया ओम नमः शिवाय। कृपया अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।